Good morning, everyone. Welcome to your EVS class. Dear students, we have revised our two chapters, National Festivals and Religious Festivals. Today we are going to revise our next chapter, Food. So we can see many food items. हमें बहुत से food items दिखाई दे रहे हैं जो हम खाते हैं. So let's see the pictures. Pizza, paratha, peas, rice, apple, bread toast, pear, idli sambar, sandwiches, banana, biscuits, brinjals. So we can see many food items that we eat in our routine life. हमें ये सब खाना पसंद भी है और हम ये सब खाते भी हैं. लाइक हमें फ्रूट्स भी अच्छे लगते हैं. वी लाइक बिस्किट्स ऑल्सो. सैंडविचेस भी हमें पसंद हैं. सो ऑल दीज आर फूड आइटम्स. खाने की चीज़ें हैं ये. लेट्स डिस्कस सम मोर फूड आइटम्स विद द लेटर गिवन. सो हम कुछ और फूड आइटम्स देखते हैं विद द अल्फ़ाबेट्स. ए एप्पल, बी ब्रिंजल वेजिटेबल, सी कर्ड मिल्क प्रोडक्ट जो कि दूध से बनती है, डी डेट्स खजूर है ना, ये हम खाते हैं विंटर्स में एंड इट इज़ वेरी हेल्दी फॉर अस. ई एग्स एनिमल प्रोडक्ट हमें किससे मिलते हैं? hen gives us egg. F fish, G grapes, H honey, I ice cream. These are also food items that we relish in our day to day life जो हम रोज़ खाते हैं. Now the question arises, why do we need food? हमें खाने की ज़रूरत क्यों है? We all require food to live and grow. I told you my dear children, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है. हमें बड़े होने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए. जब एक बेबी होता है, बेबी धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो ग्रो करने के लिए भी फूड की ज़रूरत है. Without food we cannot grow properly and secondly we cannot live without food. हम खाने के बिना ज़िंदा भी नहीं रह सकते. Food is essential for us to be healthy and strong. हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर, और ताकतवर रहने के लिए भी हमें खाने की ज़रूरत है. We will not be able to work and play without food. अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ना ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ना ही हमारे अंदर खेलने की एनर्जी रहती है. जब आप लोग स्कूल्स में भी आते हो तो अगर 1-2 पीरियड्स के बाद आप लोगों को भूख लगने लग जाती है, राइट? और आप अपनी मैम से पूछते भी हो, मैम फूड ब्रेक कितनी देर में होगा, लंच ब्रेक कब होगा? और जैसे ही हम थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं या लंच ब्रेक में हम लंच खा लेते हैं तो वी गेट एनर्जी. हमें एकदम से एक एनर्जी आ जाती है, हमारे अंदर ताकत आ जाती है और हम काम को करने के लिए बड़े एक्टिवली हम उस काम को कर पाते हैं जो भी हमने करना होता है. सो व्हाई डू वी नीड फूड? वी नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. बड़े होने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए, राइट? और फूड हमें क्या रखता है? फूड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. हमें फूड हेल्दी भी रखता है और स्ट्रॉन्ग भी रखता है. लास्ट क्लासेस में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो फूड की क्वांटिटी है बेटा वेरी करती है. मीन्स सबकी एज के हिसाब से और बॉडी के हिसाब से फूड रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं. लाइक एक बेबी कम खाना खाता है, जो उससे थोड़ा बड़ा होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा खाएगा. जो बड़े लोग होते हैं वो हम बच्चों से ज़्यादा खाते हैं. तो एज के हिसाब से और हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमारी बॉडी की डाइट, हमारा फूड वेरी करता है, अलग अलग होता है. Sources of food. Now the question arises, where do we get food from? हमें खाना कहाँ से मिलता है? So tell me, where do we get food from? We get food from plants and animals. जितने भी आपके फ्रूट्स हैं, आपकी वेजिटेबल्स हैं और पल्सेस क्या हैं? जो दालें हैं सारी बेटा आपके घर में, राजमा, छोले, दाल जो रात को आप खाने में खाते हो, ये सब क्या है? पल्सेस. एंड व्हाट आर सीरियल्स? ओट्स हो गए,
म्यूसली आप खाते हो, तो ये सब क्या है, ये सब ओट्स हैं, दलिया, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। और एनिमल्स हमें क्या क्या देते हैं, मिल्क, एग्स एंड मीट। जो मिल्क है, काउ गिव्स अस मिल्क, गोट गिव्स अस मिल्क, और मिल्क से ही बेटा मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, दही, पनीर, घी, ठीक है। तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से। एग्स कहाँ से मिलते हैं, hen गिव्स अस एग, और मीट जो है वो एनिमल्स का होता है। तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट विल यू से, यू विल से वी गेट fruits, vegetables, pulses, cereals, right? बाजरा, गेहूँ, चावल, ये सब हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। Animal products, we get milk, eggs and meat from animals. We also get different food items from milk. These are known as milk products. We use milk products such as butter, curd, cheese, ghee and paneer. I told you, अभी बताया मैंने आपको कि हमें एनिमल से क्या क्या मिलता है। We get milk, eggs and मीट, राइट। उसके बाद जो मिल्क है उससे डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। आपकी जो आइसक्रीम है मिल्क से बनती है। बटर, मिल्क के ऊपर जो मलाई आती है उससे क्या बनता है, उससे बटर बनता है। और बटर को अगर हम मेल्ट कर दें तो उससे घी बन जाता है ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला भी था कि आप सब मम्मा को बोलेंगे कि जब भी मम्मा रात को कर्ड जमाएंगी या दिन में, तो आप लोग देखिएगा कि जो मिल्क है वो कर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। तो वी गेट ऑल दीज थिंग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर फ्रॉम milk, right? We get ice cream, ghee, paneer, butter and curd from milk. Now there are three categories of people. तीन तरह के लोग होते हैं बेटा, नॉन वेजिटेरियंस, वेजिटेरियंस एंड वेगन्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी चीज़ें हैं सब लोग वो सारी चीज़ें खाते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फूड, राइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स से हमें मिलते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, एंड फ्रॉम एनिमल्स वी गेट मिल्क, एग्स एंड चिकन। तो कुछ लोग ऐसे हैं बेटा जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट और एनिमल्स प्रोडक्ट्स दोनों खाते हैं, राइट। सो लेट्स डिस्कस कि अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग खाना खाते हैं हम उनको क्या कहते हैं। Some people eat eggs, meat, fish and chicken. They are called non-vegetarians. Non-vegetarians वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स तो खाते ही खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस, है ना, सीरियल्स, लेकिन उसके साथ साथ वो एग्स, मीट, फिश, चिकन भी खाते हैं। दे ईट मिल्क प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस। मीन्स जो प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स सारे खाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियंस। नाउ वी कम टू वेजिटेरियंस। पीपल हु डू नॉट ईट एग्स, मीट, fish and chicken and eat only fruits and vegetables are called vegetarians. कुछ लोग ऐसे होते हैं बेटा जो एग्स, मीट, फिश और चिकन नहीं खाते हैं, एंड दे ओनली ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मीन्स दे ईट प्लांट प्रोडक्ट्स, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेकिन वो एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, मिल्क ले लिया और मिल्क से बने जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। तो ऐसे लोग जो फिश, चिकन, एग्स एंड मीट नहीं खाते हैं, दोज पीपल आर कॉल्ड वेजिटेरियंस, ओके। एंड हु आर नॉन वेजिटेरियंस, हु ईट fish, meat, chicken and eggs, they are called non-vegetarians. Now we come to one more category, vegans.
कुछ लोग बेटा ऐसे भी होते हैं, दे डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट एट ऑल, इवन मिल्क। कुछ लोग, मैंने आपको अभी अभी वेजिटेरियंस में बताया कि जो वेजिटेरियंस हैं वो प्लांट प्रोडक्ट्स लेते हैं और साथ साथ वो मिल्क भी ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीट, फिश, चिकन, एग्स तो नहीं खाते, साथ साथ वो मिल्क भी नहीं लेते, बिकॉज मिल्क इज़ ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट। तो सम पीपल who do not eat any animal product, not even milk, curd, cheese, butter, they are called vegans। ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? vegans कहते हैं। So we have revised 3 categories: non-vegetarians, vegetarians and vegans. So that's all for today. Goodbye. Take care. Listen this video carefully and you will be able to understand everything.